दुनिया में सबसे ताकतवर है। ये देशों को दोस्त बनाता है और कभी दुश्मन। और अभी दुनिया के टॉप तेल आयातक और उपभोक्ता चीन और निर्यातक सऊदी अरब एक दूसरे से मिल रहे हैं। अमेरिका हाथ मलने से ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर रहा। रिश्ते जो तेल से अक्सर शुरू होते हैं, आमतौर पर अगले कुछ दशकों में सैन्य और राजनीतिक सहयोग की ओर बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इसमें हम हर मुद्दे को हर एंगल से जांचते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चीन, सऊदी अरब और अमेरिका के तेल के रिश्तों की। तेल उत्पादक साम्राज्य सऊदी अरब ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत में पलकें बिछा दी। वॉशिंगटन ये देखकर खुश नहीं है कि सऊदी अरब चीनी नेता का रियाद में इतना भव्य स्वागत कर रहा है। 5 महीने पहले सऊदी के जेदा में जो बाइडेन को मिला स्वागत तुलना में कुछ कम लग रहा है। अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपतियों के स्वागत के बीच का अंतर अमेरिका को चुभा तो जरूर होगा। इसके बावजूद जो बाइडेन प्रशासन मौन है। भले ही ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो अमेरिका को असहज कर सकता है। पहले ये समझ लें कि चीन सऊदी अरब से क्यों मिल रहा है। इसका उत्तर सरल है और मुझे यकीन है कि आपने पहले से अनुमान लगा भी लिया होगा। तेल। 2021 में चीन तेल का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक साबित हुआ। उससे बड़ा है यूरोप, यानी कई देशों पर चीन की तेल की भूख भारी है। खपत में चीन दुनिया में सिर्फ अमेरिका से पीछे है, जबकि अमेरिका ने पिछले एक दशक में अपने तेल उत्पादन को दुगने से ज्यादा बढ़ाया है। चीन में तेल उत्पादन इस दौरान वही रहा है। इसके विपरीत सदी की शुरुआत से चीन की तेल खपत लगभग 3 गुना हो गई है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस महामारी भी चीन की तेल के लिए भूख को कम नहीं कर सकी। इसे और विस्तार से समझने के लिए बस 2021 में चीन को तेल देने वाले टॉप 10 देशों पर एक नजर डालें। चलिए इसे टॉप 11 बना देते हैं। बस अमेरिका को भी सूची में शामिल कर लिया जाता है। ये सूची देखकर साफ हो जाता है कि चीन तेल के शीर्ष निर्यातकों के साथ तालमेल बिठा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला स्थान सऊदी अरब द्वारा लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के कच्चे तेल के साथ लिया गया है, जो चीन के कुल कच्चे तेल के आयात का 17.5% है। अब सूची में दूसरे स्थान पर है रूस, लगभग 16% हिस्सेदारी के साथ। अन्य देशों पर भी नजर डाल लेते हैं। उनमें से कुछ GCC देश हैं, अर्थात वे खाड़ी के अरब देशों के लिए सहयोग परिषद के सदस्य हैं और शी जिनपिंग अपने दौरे के दौरान उनसे रियाद में मिल रहे हैं। तो एक बात साफ है, चीन अपने 2 टॉप सप्लायर्स सऊदी और रूस को अपना गहरा दोस्त बनाना चाहता है। लेकिन सऊदी चीन के करीब क्यों आना चाहता है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यानी कि MBS चीन को अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 एजेंडे में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। MBS तेल के पैसे पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। MBS सऊदी परियोजनाओं में चीन फर्म्स की भागीदारी की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि उनकी $500 बिलियन की मेगा सिटी नियो। अब सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी के लिए चीन अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को खतरे में डालने के लायक है? आइए नजर डालते हैं कई दशकों पुराने इस रिश्ते के आर्थिक पहलू पर। 2021 में कुल कच्चे तेल के आयात में प्रतिशत हिस्से के हिसाब से अमेरिका को तेल देने वाले टॉप 5 देश आपके स्क्रीन पर हैं। सऊदी के योगदान को देखें। ये स्पष्ट है कि सऊदी अपने US व्यापार से बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा कच्चे तेल का बाजार है, जो 2021 में सभी सऊदी कच्चे तेल के निर्यात का 25% से ज्यादा है। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब से 2021 में लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कच्चे तेल का आयात किया, जबकि चीन ने उसी वर्ष 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। लेकिन अमेरिका की ताकत सऊदी के बड़े काम की है। हम में से कई लोग को हमारी पीढ़ी का जो पहला टेलीविजन पर दिखाया गया युद्ध था वो याद होगा, जो गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1991 में 5 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिकों को इस डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन के रूप में सऊदी अरब में तैनात कर दिया गया था, ताकि इराकी सैनिकों के सऊदी अरब पर हमले को रोका जा सके।
सऊदी के लिए इस तरह की सुरक्षा को छोड़ना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी भविष्य किसने देखा है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सऊदी अरब अपने हथियारों का लगभग 80% अमेरिका से आयात करता है। यमन में युद्ध की वजह से पिछले एक दशक में सऊदी अरब का रक्षा खर्च काफी ज्यादा बढ़ा भी है। इसके अलावा वो ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स के लिए भी अमेरिका की मदद पर निर्भर है। अभी सऊदी अरब चीन के प्रति जो प्यार जता रहा है, वो वॉशिंगटन के साथ अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए रियाद की ओर से एक कोशिश की तरह लग रहा है। कुछ ऐसा ही जैसे प्रेमी को जलाने की कोशिश की जाती है। रूस सहित तेल उत्पादक देश द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला करने के बाद सऊदी अरब को वॉशिंगटन से आलोचना का सामना करना पड़ा था और बाइडेन प्रशासन ने खुले तौर पर प्रिंस मोहम्मद पर पत्रकार जमाल खाशोगी को मारने के एक ऑपरेशन को मंजूरी देने का आरोप भी लगाया था। ऐसे में सऊदी अरब कुछ खफा तो रहा ही होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अमेरिका समय समय पर मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सऊदी को टोकता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे तेल के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता। अमेरिका और सऊदी का संबंध पुराना है, लेकिन अब चीन भी सऊदी को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।